क्वेश्चन नंबर 1, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। देखो, गणित में 60% उत्तीर्ण हुए प्लस विज्ञान में 65% उत्तीर्ण हुए प्लस दोनों विषयों में 30% अनुत्तीर्ण हुए -100। इतने लड़के उत्तीर्ण हुए, इतने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए। 60, 65, 125, 30, 155। 60, 65, 125, 10, 35, 155%। कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए? -100। 60% उत्तीर्ण हुए, 60%, 65% उत्तीर्ण हुए, 65%, 30% उत्तीर्ण प्लस 30 माइनस कुल कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए बराबर, कुल कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए बराबर होगा 60% गणित में, 65% विज्ञान में प्लस 30% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, कोष्टक बंद -100 बराबर। फिर देखिए कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल जोड़ने पे 155 आया, बराबर 155 लिख लीजिए, 150 कुल प्रतिशत उत्तीर्ण बराबर 55%। कुल प्रतिशत उत्तीर्ण बराबर 55%। कुल लड़के कितने हैं? 600 लड़के हैं। 600 गुणे 55/100, 2 जीरो कट गया। 6 गुणा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 35, 330 लड़के उत्तीर्ण हुए। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। देखिए, कुल प्रतिशत उत्तीर्ण बराबर होता है, कुल प्रतिशत उत्तीर्ण बराबर होता है 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में, और दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए 50%। तो सब में से 50 घटा लीजिए, 50% अनुत्तीर्ण भी हुए। इसी में से 100 घटा दीजिए। प्रतिशत बराबर है, प्रतिशत बराबर लिखिए। 60, 70, 130, 50, 180। 180 में से 100 घटा लीजिए, 80 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखो, 40% संस्कृत में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, फेल हो रहा है, तो 60% उत्तीर्ण हो गए। यहाँ उत्तीर्ण पूछा इसलिए उत्तीर्ण निकालना पड़ रहा है। माने कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए बराबर
40 संस्कृत में फेल हो रहे हैं, 100 में 40 घटा दीजिए, 60 संस्कृत में पास हो रहे हैं, प्लस 25 40 हिंदी में फेल हो रहे हैं 40%, तो हिंदी में 60% पास हो गए। संस्कृत में 25% फेल हो रहे हैं तो संस्कृत में 75% पास हो गए। दोनों विषयों में 20% फेल हो रहे हैं, -100। देखो कितने प्रतिशत पास हो गए। प्रतिशत पास बराबर 60 35 कितना हुआ, 60 35 6 दूनी 12, 135 होगा। 60 75 60 75 और 20 जोड़ लीजिए, 5 6 7 13 2 15 155%। कितने, 60 70 120 135 145 155 में से 100 घटा दीजिए, तो प्रतिशत पास बराबर 100 में 155 में 100 घटा दीजिए, तो प्रतिशत पास बराबर हो जाएगा, प्रतिशत पास बराबर 55%। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण रहे? तो देखो यहाँ पर है, प्रथम प्रश्न में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो इसमें 75% छात्र पास है। पहले उत्तीर्ण छात्र बराबर निकाल लो। उत्तीर्ण छात्र बराबर होगा 75%, 55% धन 35%, ऋण 100, 55 80 8 5 13 150, 75 55 130 और 35 165। देखिए 75 55 35 5 15 5 7 5 12 30 15 1 16 155 75 130 और 35 165। तो देखिए उत्तीर्ण छात्र बराबर उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर होगा 165 -100। उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर होगा 65%। तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 100 में से 65 घटा देंगे 35%। अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 35%, अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 35%। यही आंसर है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबा दें, कमेंट करें और रिप्लाई कमेंट भी करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत लेबर करना पड़ता है। हम आप लोगों के आभारी हैं।